हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे कैसे पापियों को चुनता है। हालेलुया। तो वचन शुरू करने से हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। ये हम सब आंखें बंद करके परमेश्वर के चरणों के पास जाके दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, मेरे पिता हर एक जन के लिए मेरे प्रभु जी, जिस वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर के हृदय में वचन कार्य कर सके मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप अपने सही बच्चों को मेरे प्रभु जी आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर के गुनाहों को मेरे प्रभु जी माफ़ कीजिए मेरे प्रभु जी, क्षमा कीजिए खुदावंद यीशु पिता। ये छोटी सी दुआ को मेरे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे पापियों के लिए आया इस दुनिया में। परमेश्वर ने किसके लिए अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, वो क्रूस पे चढ़ गया। हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली ताकि हम पापियों को, जिन्होंने हमने इतना पाप किया, हमें उद्धार मिल सके। हालेलुया। तो आइए हम वचन से सीखते हैं। हम निकालेंगे उत्पत्ति का अध्याय 27, जिसमें इस प्रकार है, याकूब को आशीर्वाद मिलना। याकूब को किससे आशीर्वाद मिला था? उसके पिता इसहाक से। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है, जब याकूब बूढ़ा हो गया था तो उसने अपने जो उसका उसका बड़ा बेटा था, उसने उससे कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तो तू मेरे लिए कुछ आहार बना तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या हुआ, ये सारी बातें कौन सुन रही थी? उसकी माँ रिबका। हालेलुया। तो एसाव चला जाता है, लेकिन जब जो रिबका थी उसने याकूब से बोला कि ऐसे तेरा पिता एसाव से उसने ऐसे से बोला है, मैं चाहती हूँ कि तू ये काम करे। हालेलुया। तो जो याकूब था उसने अपनी माता की बात मानी और वो उसने अपने पिता को वो आहार बना के दिया। तो हालेलुया। और याकूब को आशीर्वाद मिला इसहाक से। हालेलुया। तो ऐसे हम सीखते हैं हमारे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? जैसे यहाँ पे जो एसाव था वो बड़ा था, उसको हर चीज़ मिलनी थी, उसे जो इसहाक की जो भी ज़मीन थी, उसकी जो भी हिस्से में आता वो बड़ा था क्योंकि उसे मिलता। लेकिन जो याकूब था छोटा था, उसको वो छोटा ही रहता, उसको कभी कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं थी, ना उसके अंदर इतनी काबिलियत थी जो कि उससे वो आशीर्वाद मिल पाता। क्योंकि ऐसा बड़ा था, इसलिए उसके पिता ने सोचा कि मैं बड़े बेटे को आशीर्वाद दूँ, ना कि छोटे बेटे को। क्यों? क्योंकि जो याकूब था वो छोटा था, उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं थी कि उसको वो आशीर्वाद मिलता। हालेलुया। तो जो ऐसे यीशु मसीह किसके लिए आया? यीशु मसीह हम पापियों के लिए आया, जो निराशा में थे, जैसे 38 साल से जो रोगी था। हालेलुया। उसके लिए आया। परमेश्वर पाप में डूबे हुए लोगों के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर वफादारों के लिए नहीं आया, परमेश्वर ईमानदारों के लिए नहीं आया, परमेश्वर पापियों के लिए आया, जिन्होंने पाप किया है, जो अपने जीवन से परेशान है, जो अपने जीवन में टूट चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए आया। परमेश्वर वो जो पापिन स्त्री थी, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, परमेश्वर उसके लिए आया। परमेश्वर हमारे लिए आया, परमेश्वर आपके लिए आया, क्योंकि हम पापी हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो। हालेलुया। जैसे चुंगी लेने वाला जो जक्कई था, वो भी एक पापी था, वो भी एक पापी मनुष्य था। हालेलुया। जब यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के घर जा रहे थे तो सब कहते ये तो एक पापी के घर में जा रहा है। हालेलुया। वो जक्कई था, वो भी एक पापी था। तो यीशु मसीह किसके लिए आया? यीशु मसीह ईमानदारों के लिए नहीं आया, अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, जो अपने जीवन में बहुत अच्छे से रह रहे थे, उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया जिनमें कोई काबिलियत नहीं थी, जो बिल्कुल कमज़ोर थे अपनी आत्मा में, वो बहुत टूट चुके थे। हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए आया, परमेश्वर उनका उद्धार करने के लिए आया, परमेश्वर उन्हें अपने पिता यहोवा बाप से मिलाने के लिए आया। हालेलुया। तो जो चोर था, यीशु मसीह की जो 60 टांग जो लटकाया गया था, वो चोर, वो भी एक पापी था, वो भी एक चोर था। यीशु मसीह उसके लिए आया। यीशु मसीह आपके लिए आया, यीशु मसीह सबके लिए आया। यीशु मसीह किसी एक के लिए नहीं आया कि यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए आया। वो मेरा अब्बा खुदा है, वो आपका भी अब्बा खुदा है। वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना वो मुझसे प्यार करता है। वो हर वक्त जितना मेरे साथ रहता है, वो हर वक्त आपके साथ भी रहता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह, आपको पता लगा यीशु मसीह पापियों के लिए आया। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्यों आया? हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए आया, लेकिन क्यों आया?
क्यों उसने हमारे लिए वो लहू बहाया, क्यों उसने हमारे लिए कोड़े खाए, क्यों उसने हमारे लिए वो लहू, वो पानी उसने अपनी पसली से बहा दिया, क्यों आखिर, क्यों उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, क्यों उसने लोगों से इतनी बातें सुनी, किस लिए, हमारे लिए, ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके, हमें उद्धार मिल सके। यीशु मसीह इसलिए आया। हाँ मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर इसलिए आया कि हमें उद्धार मिल सके, हमें वो अनंत जीवन मिल सके मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु जी, मेरे लोगों, मैं आपका मैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए आया, हम पापियों के लिए आया। जैसे कि जो याकूब था, वो उसने किस पे विश्वास किया, उसने अपनी माता रिबका पे विश्वास किया, उसने अपनी माँ पे विश्वास किया। तो ऐसे ही हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है, उसकी बातों पे विश्वास करना है, जो उसने हमें आज्ञाएं दी हैं उस पर विश्वास करना है, उन पर चलना है। जैसे याकूब ने अपनी माँ की कही हुई बातों पे उसने विश्वास किया और उसकी आज्ञा के अनुसार उसने करा, तो उसे क्या हुआ, उसे वो आशीर्वाद मिला। तो ऐसे ही हमें यीशु मसीह हमारे जीवन में, वो भी हमारी एक माँ है, वो भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना हमारी माँ करती हैं। हाँ हालेलुया, जितना हमारी माँ करती है हमसे, क्योंकि वो बहुत बार कहते हैं वचन में कि जिस सांसारिक माता पिता हमें छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसा हमारा पिता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए यीशु मसीह की हमें आज्ञाओं पर चलना है, उस पर विश्वास करना है, ताकि हमें भी वो उद्धार मिल सके, अनंत जीवन मिल सके, जिस प्रकार यहाँ पे याकूब को वो आशीर्वाद मिला जो कि एसाव को मिलने वाला था। हालेलुया, क्यों, क्योंकि उसने उसकी बात मानी, उसने अपनी माँ की बात मानी, उस पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा के अनुसार उसने वो सारे कार्य किए। हालेलुया, तो उद्धार के लिए आए यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि याकूब में भी कोई काबिलियत नहीं थी, ऐसी हम में किसी में भी कोई काबिलियत नहीं आती होती। ये सबको तोड़े मिले हैं, मुझे तोड़ा मिला है, आपको तोड़ा मिला है। ऐसे हमें अपने तोड़ों को बढ़ाना है, ना कि हमें अपने तोड़ों को कम करना है। जो भी हमारे अंदर काबिलियत है, जो भी परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है, हमें उसे कम नहीं करना, हमें उसे और लोगों को बताना है, और लोगों को बढ़ाना है, ताकि और लोग भी उन तोड़ों को लेके आगे बढ़ सके। हालेलुया, ऐसे जैसे कि क्योंकि यीशु के ये वचन में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो जो यीशु के मार्ग पे चलेगा, उसका कभी भी वो अंधकार में न चलेगा, शैतान उसके जीवन में कभी भी कार्य नहीं कर सकता, जो यीशु पर विश्वास करेगा। हाँ मेरे प्रभु, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो आपने इस वचन को सुना। मैं प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर को। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, ताकि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, ताकि हमें भी अनंत जीवन मिल सके, हमें भी उद्धार मिल सके। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु